हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह वीडियो जो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसमें न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में जो है, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, यदि परिपथ में धारा यानी कि करंट की वैल्यू 1.6 एम्पियर, 1 सेकेंड टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड, परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कितनी होगी। तो चलिए इसमें देखिए, हम सबसे पहले इसमें अलग अलग वैल्यू जो चीज़ें दी गई हैं इसको हम एक जगह पे लिख लेते हैं। ये क्या है, 1.6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। उसके बाद करंट की वैल्यू इक्वल टू I बराबर 1.6 एम्पियर। उसके बाद टाइम की वैल्यू कितना है, T इक्वल टू 1 सेकंड। अब देखिए, अब ये सर्किट में टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। टोटल चार्ज के लिए होता है Q बराबर I इंटू T। अब टोटल चार्ज धारा और समय का अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे टोटल चार्ज आ जाएगा सर्किट का। 1.6 इंटू 1 इक्वल टू 1.6 कूलम। अब ये फार्मूला इसमें कौन सा लगेगा, n। देखिए इसमें जो फार्मूला होता है, एक फार्मूला है Q बराबर n इंटू ई। तो n, अब इसमें n हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए। Q डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन चार्ज से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। अब चलिए यहाँ इसको नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए वीडियो अगर या तो पॉज करके आप लोग इसको नोट करने के बाद इसको देखिए, थोड़ा इस जगह कम पड़ रहा है इसलिए इधर घुमाना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब देखिए हमें n की वैल्यू निकल जाए अगर, तो n की वैल्यू निकल जाएगा तो ये हल हो जाएगा। हमें n की वैल्यू निकालना है। n बराबर Q बाई ई। टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है 1.6 डिवाइड बाई, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब ये कट गया। अब ये अगर ऊपर ले जाएंगे यह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो n बराबर 10 इंटू 10⁻⁹, ये इतने इलेक्ट्रॉन जो है उस सर्किट में फ्लो होंगे 1 सेकंड के अंदर। तो इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए इसका आंसर यहाँ पर ये है ना, ये क्वेश्चन, इसका आंसर सी होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 निकालने के लिए चलिए देखिए, ये सर्किट है। सर्किट में 2 ओम और 3 ओम और यहाँ पर 10 ओम दिया है और यह 10 ओम के ये दोनों पैरेलल में लगाए गए हैं। अब इसमें क्या दिया गया है, दिए गए परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध में 1 सेकंड में ऊष्मा की मात्रा 10 जूल है और 1 सेकंड में 3 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। देखिए दिए गए परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध में 1 सेकंड में ऊष्मा 10 जूल हो रही है, 10 जूल। अब देखिए सबसे पहले हम 10 जूल है तो इसी का फार्मूला रखेंगे तो हमें ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है H इक्वल टू होता है I स्क्वायर R इंटू T। अब 10 जूल है और यहाँ पे H है और यहाँ पर R है। तो अगर हमें मान लीजिए इसमें हमें क्या पता लगाना है, 3 ओम के रजिस्टर में कितना जो है हीट
प्रोड्यूस हो रहा है। इसको निकालने के लिए देखिए, अब H इक्वल टू करंट, सबसे पहले इसकी हेल्प से हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। H इक्वल टू आई की वैल्यू कितना है नहीं मालूम, तो आई स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू 10 ओम। टी की वैल्यू कितना है 1 सेकंड। एच की वैल्यू कितना है, एच की वैल्यू 10 जूल है, बराबर 10 जूल। ये अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई स्क्वायर इंटू 10, आई स्क्वायर इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 10, ये कटेगा तो 1 एम्पियर। इसकी वैल्यू 1 एम्पियर हो गया, इसकी वैल्यू 1 एम्पियर। अब देखिए इस सर्किट में करंट की वैल्यू अगर हम बात करें तो इसमें 1 एम्पियर होगा। ये 10 ओम के रजिस्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही। अब इसके एक क्रॉस में अगर हमें वोल्टेज पता चल जाए तो इसमें हम करंट की पता लगा लेंगे। वोल्टेज पता लगाने के लिए अगर 1 एम्पियर है तो V इक्वल टू आई इंटू आर फार्मूला होता है। आई की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 10 ओम है, तो इसकी वोल्टेज जो है V इक्वल टू 10 वोल्ट होगा। ठीक, यानी कि यह एक्स वाई का वोल्टेज जो अगर हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर 10 वोल्ट होगा। अगर यहाँ पर 10 वोल्ट है तो इस सर्किट में भी 10 ही वोल्ट होगा। अब इसका अगर हम करंट की बात करें तो आई इक्वल टू वी अपान आर, वी 10 है डिवाइड बाई आर की वैल्यू, टोटल रेजिस्टेंस 3 + 2 5 हो जाएगा। आई इक्वल टू 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। अब देखिए इस करंट इसमें जो है 2 एम्पियर फ्लो हो रही है और नीचे वाली सर्किट में 1 एम्पियर। अगर हमें ये वैल्यू मालूम हो गया है तो हमें 3 ओम के रेजिस्टेंस में एच की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। चलिए देखिए, एच इक्वल टू होगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई की वैल्यू कितना है, आई की वैल्यू 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितना है 3 ओम। टाइम कितना है, टाइम 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए पूछा है। तब देख लीजिए 2 दूना 4 3 12, एच इक्वल टू 12 जूल, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर कहीं है 12 जूल, ये है 12 जूल, इसका आंसर डी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 में डी आंसर होगा। ठीक, तो चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 39 हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। देखिए इसमें सिर्फ 39 प्रोटॉन की संख्या दिया गया है। अगर एटम की बात करें, देखिए कोई एटम है तो एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, और दूसरा न्यूट्रॉन होता है, और ये नाभिक में ये न्यूक्लियस में होगा। और अगर ऑर्बिट की बात करें, जो ऑर्बिट होता है सेल में जो है इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होता है। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जो है बराबर होते हैं। तो इसमें फर्क यही इतना होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें चार्ज की अगर बात करें पॉजिटिव होता है, और इसमें चार्ज की बात करें निगेटिव। और अगर संख्या की बात करें दोनों इक्वल होता है। तो इसलिए इसका आंसर अगर इसमें 39 है तो इसका आंसर भी 39 ही होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, इसका ऑप्शन ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए ये यदि वास्तविक करंट 200 एम्पियर है और बेस करंट 20 एम्पियर है तो पर यूनिट करंट की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए पर यूनिट करंट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, पर यूनिट करंट बराबर होता है
एक्चुअल करंट डिवाइड बाई बेस करंट, ठीक, बेस करंट, एक्चुअल करंट डिवाइड बाई बेस करंट, बस इसी को डिवाइड करेंगे, जो रेशियो की वैल्यू आएगी वही वैल्यू होता है सीधे। अब इसमें देखिए आंसर निकाल लीजिए, एक्चुअल करंट कितना है 200 एम्पियर और बेस करंट कितना है 20 एम्पियर, और इन दोनों को कट करेंगे तो आ जाएगा 10, इसकी वैल्यू आएगी 10। तो जो इसका आंसर कहीं है 10, बी, इसका आंसर करेक्ट होगा बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 2 एम्पियर, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जब 2 एम्पियर विद्युत धारा एक 2 ओम प्रतिरोध के फिलामेंट से गुजरती है तब मात्रा उत्पन्न होती है, यानी कि कितने वाट की पावर उत्पन्न होगी। अब ये पावर की अगर बात करें, पावर का फार्मूला होता है P इक्वल टू होता है I स्क्वायर R, ये फार्मूला होता है एक, क्योंकि यहाँ पर I है, यहाँ पर I है और यहाँ पर R है, तो ये फार्मूला जो है इस पर फिट हो रहा है। अब इसके फार्मूले और भी होते हैं, इसके फार्मूला V स्क्वायर बाई R भी होता है, या P इक्वल टू VI भी होता है। V वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। I कितना है, I की वैल्यू है 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, R कितना है 2 ओम है, और क्या है, बस हो गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते ही ये पावर की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो पावर खर्च हो रही है वही उतना ऊष्मा उत्पन्न होगी। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 वाट की पावर कहीं है, इसकी इक्वल टू 8 वाट, 8 वाट की पावर इसमें खर्च होगी, या 8 वाट की बराबर जो है ये पावर स्पेंड होगा, इतनी थर्मल जनरेट हो गई। इसका आंसर सी होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अब ये क्वेश्चन नंबर 6, और ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ये 5 था। तो चलिए देखते हैं। हाँ, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम और दूसरा चार्ज है 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश, इसके बीच कितना बल लगेगा। इसका फार्मूला लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हल करने से पहले उसमें जो है फार्मूला पहले लिख लेने से इससे ये आइडिया हो जाता है कि हमें क्या चीज़ें करना है, और उसमें जो दिया गया है, जो क्वांटिटी या दिया गया है उसको अलग अलग एक प्लेस पर लिख लेते हैं, तो इससे आसानी हो जाती है। अब देखिए इसमें हमें फोर्स एफ का फार्मूला हम लिख लेते हैं। इसका एक फार्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, या तो दूसरा फार्मूला होता है 9.0 इंटू 10 पावर 9। अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू नोट कर लीजिए, चार्ज कितना है, इसको हम 2 इंटू, ये देखिए 2 इसको नोट कर लेते हैं, 3 इसको मल्टीप्लाई 3, अब इन दोनों को पावर को हम जोड़ देते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाती है, इंटू 10 पावर माइनस 14, ये हो गया, डिवाइड बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को अगर हम बात करें स्क्वायर लगाना होगा, यानी कि हम इसको हम मीटर में अगर हम नोट करेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। अब स्क्वायर करेंगे तो अब इसको कट करेंगे, तो इसमें अगर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कट करेंगे तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं 0.09। अभी इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा,
इसको कट करेंगे, ये पावर में 11 इसको हम बना देंगे, ये 11 हो जाएगा और इसको 14 में से 11 3 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 न्यूटन, ये लगने वाला बल की वैल्यू है। ठीक, तो ये इससे आसानी से कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो ठीक, तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और यह इस चैनल अगर मान लीजिए पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस पर न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में और इस चैनल पर जो है प्रैक्टिकल के साथ साथ में आप लोगों को करवाया जाएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।